कभी कभी सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, बल्कि उन रास्तों को महसूस करने का होता है जहां हवा अलग लगती है और आसमान थोड़ा और नीला। पिछली बार हमने सफर की शुरुआत की थी। अब ये नया दिन नए रास्ते और नई कहानियां लेकर आया है। हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिला। हर मुसाफिर ने अपनी कहानी सुनाई और हर पल ने कहा, चलते रहो, बस चलते रहो। ये है एक सफर, दिल से दिल तक की कहानी। चलिए आज फिर निकलते हैं उन रास्तों की ओर जहां मन को सुकून मिलता है। घाट के रास्तों के पास ही पहुंच रहे थे। हवा में ठंडक थी और सामने पहाड़ जैसे हमें बुला रहे थे। तभी अचानक पेट से आवाज आई, अबे कुछ खा लेते हैं मेरे यार। उस पल बस इतना समझ आया, सफर के साथ साथ भूख भी अब हमारी साथी बन चुकी थी। हमने बाइक साइड में लगाई। सामने एक छोटी सी ढाबा टाइप जगह दिखी। चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी। सफर कितना भी बड़ा हो, एक गरम चाय और कुछ खाने के बिना अधूरा ही लगता है। थोड़ी देर रुके, कुछ बातें की और फिर दिल से एक ही आवाज आई, चलो अब आगे बढ़ते हैं, सफर अभी बाकी है। और पिछली बार हमने एक कहानी सुनी थी। उम्मीद करता हूं वो आपको पसंद आई होगी। उस सफर में हमने महसूस किया था, रास्ते सिर्फ मिट्टी और पत्थर के नहीं होते, वो हमारी सोच, हमारे जज्बातों से भी बनते हैं। और इस बार मैं बताऊंगा कुछ बातें जो रॉबिन शर्मा ने कही थी। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि मकसद के साथ जीना है। शायद यही सफर हमें सिखा रहा है कि हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा होता है, बस जरूरत है उसे महसूस करने की। एक वक्त की बात है, एक आदमी था, नाम था जूलियन मैंटल, दुनिया का सबसे मशहूर वकील। बड़ी कोठी, महंगी कारें, नाम, शोहरत, सब कुछ उसके पास था। पर एक दिन कोर्ट के बीचों बीच वो गिर पड़ा। हार्ट अटैक ने उसे गिराया नहीं था, बल्कि खालीपन ने उसे गिरा दिया था। डॉक्टर ने कहा, या तो रुक जाओ या सब खो दोगे। और उस दिन जूलियन ने ठान लिया, अब उसे जिंदगी जीनी है, ना कि सिर्फ दौड़नी है। उसने सब कुछ बेच दिया, यहां तक कि अपनी फरारी भी। लोग हंसे, बोले पागल हो गया है, पर उसे पता था अब वो दुनिया नहीं, खुद को जीतने निकला है। वो हिमालय चला गया, जहां साधुओं ने उसे सिखाया कि जिंदगी का असली सुख भीतर है, बाहर नहीं। वहां उसने सीखा, मन को काबू में करना ही असली ताकत है। समय सबसे कीमती दौलत है और हर दिन एक नया जन्म है, अगर तुम चाहो तो। सालों बाद जब वो लौटा, वो वही जूलियन था, मगर अब चमक पैसों से नहीं, सुकून से आती थी। उसने कहा, जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि मकसद के साथ जीना है। और यही मोह हमें सिखा गया कि सफलता वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जो तुम्हें अंदर से मुस्कुराने दे। घाटों से निकलते ही सामने खुल गए रत्नागिरी के खुले रास्ते, जहां हर मोड़ पर सूरज की किरणें पानी और हरियाली पर खेल रही थीं। बाइक चलाते हुए हमने महसूस किया, सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही सफर नहीं है। हर पल, हर नजारा, हर हवा की हल्की थपकियां भी सफर का हिस्सा हैं। और उसी क्षण एक छोटी सी सीख मिली, जिंदगी भी इन रास्तों जैसी है, कभी आसान, कभी मुश्किल, पर हर मोड़ पर सुंदरता और मजा छिपा होता है। तो हम बढ़ते रहे, हर मोड़ को गले लगाते हुए और सोचते हुए, सफर अभी बाकी है और कहानी अभी पूरी नहीं हुई। चलो अब बात करते हैं रत्नागिरी के बारे में और जानते हैं इसकी खासियत और महत्व। रत्नागिरी सिर्फ एक तटीय शहर नहीं है, यह महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। और हाँ, रतन दुर्ग, जिसे हम जाकर देखेंगे, पुराने समय में समुद्री रक्षा और रणनीति के लिए बनाया गया था। प्राचीन काल से ही यह व्यापारियों और नाविकों का केंद्र रहा है। साथ ही इस भूमि ने
कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया, जैसे स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक। आज भी रत्नागिरी अपने अल्फांसो आम, समुद्र तट और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। यानी रत्नागिरी सिर्फ जगह नहीं, यह एक अनुभव है जो हमें प्रकृति, इतिहास और समुद्री जीवन से जोड़ता है। बस एक बार ये रास्ता देखिए, घाटों के मोड़, हरियाली से ढके पहाड़ और दूर तक फैले नजारे। हवा चेहरे पर हल्की सरसराहट छोड़ रही थी और हर मोड़ पर बाइक की गियर बदलते हुए मन बस यही कह रहा था, वाह कितनी खूबसूरत जगह है। राइडिंग सिर्फ एक गतिविधि नहीं है, ये एक अनुभव है जो हमें आजादी, साहस और जुड़ाव सिखाता है। जब आप बाइक पर होते हैं तो हर मोड़ पर दिमाग और दिल का संतुलन बनाना पड़ता है। राइडिंग सिखाती है कि कैसे मुश्किल रास्तों में धैर्य और फोकस बनाए रखा जाए। यह सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का माध्यम नहीं है, बल्कि सफर का आनंद लेने, नजारों को महसूस करने और अपने अंदर की शांति खोजने का तरीका है। राइडिंग हमें याद दिलाती है कि जीवन भी एक सफर है। कुछ मोड़ आसान, कुछ मुश्किल, पर हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाता है। इसलिए हर बार जब आप बाइक उठाते हैं, समझिए आप सिर्फ रास्ता नहीं तय कर रहे, आप अपने अनुभव, साहस और यादों को भी संजो रहे हैं। फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो हर बाइक राइडर अपने सफर में कभी दोहराना नहीं चाहता। खराब रास्ते, अधूरी सड़कें और रोड कंस्ट्रक्शन के बीच हर मोड़ पर चुनौतियां थीं। बाइक पर हर झटका, हर ऊंच नीच हमें याद दिला रहा था कि सफर आसान नहीं होता। पर यही तो मजा है राइडिंग का। हर मुश्किल रास्ता हमारी हिम्मत, धैर्य और फोकस को बढ़ाता है और हम बढ़ते रहे, हर चुनौती को स्वीकारते हुए, क्योंकि हर मोड़ पर इंतजार कर रहा था एक नया नजारा, एक नया अनुभव। ये जो रास्ता है जो हमें रत्नागिरी से मुंबई तक ले जाता है, इस समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। सड़क निर्माण और रोड कंस्ट्रक्शन के कारण कुछ हिस्सों में गड्ढे और असमान मार्ग देखे जा सकते हैं। विशेषकर बारिश के मौसम में सावधानी बरतना जरूरी है। रत्नागिरी जिले में अरवली से कांटे, कांटे से वाकेड और चिपलून फ्लाईओवर के खंडों में निर्माण का काम चल रहा है। इसमें कई हिस्सों में सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ फ्लाईओवर और गड्ढों की भराई अभी शेष है। इस सड़क पर सफर करते हुए हमें धैर्य और सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि यह रास्ता अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन जैसे हर कठिन मोड़ के बाद एक सुंदर नजारा मिलता है, यहीं भी इंतजार कर रहा है एक सुरक्षित और सुगम सड़क सफर। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य लोक निर्माण विभाग, PWD और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है और इसके लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की है। उदाहरण के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सड़क मरम्मत कार्यों के लिए 21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि जारी की है, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। और अब हम पहुंच गए रत्नागिरी के करीब, बस 40 किलोमीटर दूर, और हर मोड़ पर नजारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। सड़क की चुनौतियां अभी भी हैं, गड्ढे, निर्माण कार्य और थोड़े असमान रास्ते, लेकिन यही सफर को रोमांचक और यादगार बनाते हैं। जैसे ही हम रत्नागिरी के करीब पहुंचते हैं, मन में एक उत्सुकता है कि ये शहर हमें अपने इतिहास, हरियाली और घाटों के नजारों से क्या दिखाएगा।
और अब मैंने कैमरा अपने तरफ कर लिया। और आप सोच रहे होंगे ये हेलमेट के ऊपर प्लास्टिक क्यों लगाया है? तो भाई साहब, पिछले 1 घंटे से ये मिट्टी सीधे मेरे मुंह में जा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना खुद को मिट्टी से बचाने वाला सुपर हीरो बना लिया जाए। अब इस हेलमेट के साथ मैं सुरक्षित भी हूं और थोड़ा स्टाइलिश भी, क्योंकि राइडिंग में मजा तभी है जब सफर थोड़ा धूल भरा, थोड़ा मस्त और बहुत मजेदार हो। और अब रत्नागिरी के पास पहुंचते हुए एक चीज जो हर किसी को तुरंत ध्यान खींचती है, वो है कोकण का खाना। कोकण का खाना अपने ताजगी, नारियल के स्वाद और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की थाली में आपको मिलती है मच्छी करी, ताजी सी फिश, चटपटे शाक और नारियल की खुशबू। और सिर्फ स्वाद ही नहीं, हर डिश में यहाँ की संस्कृति, समुद्र और घाटों का एहसास भी छिपा हुआ है। जैसे हर निवाला आपको कोकण की मिट्टी, समुद्र की हल्की ठंडक और पहाड़ों की हरियाली का एहसास कराता है। यानी अगर आप कभी कोकण आए तो ये खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, ये एक अनुभव, एक कहानी और यहाँ की पहचान है। और ये सीधे रास्ते पर हमारी धड़कन रोक देने वाला पल था, क्योंकि सामने आया वो हावी ड्राइवर जिसका दिमाग शायद समुंदर में डुबकी लगा रहा था। और आप देखेंगे आगे से आ रही थी एक स्विफ्ट डिजायर, लगभग मेरे साथ झगड़ने या रेस लगाने के मूड में। मैंने सोचा भाई चलो थोड़ा हंसते हुए बचते हैं, थोड़ा साइड, थोड़ा स्माइल, और बस दिल की धड़कन को फिर से सेट किया। यही है राइडिंग का असली मजा, थोड़ा डर, थोड़ा हंसी और बहुत सारा रोमांच। और अब हम पहुंच गए रत्नागिरी के शहर में। सड़कें थोड़ी संकरी हैं, लेकिन हर मोड़ पर मिलते हैं छोटे छोटे सरप्राइजेस। यहाँ का मेन मार्केट बिल्कुल जीवंत है। शॉप्स में लगी हैं ताजी मच्छी, नारियल के लड्डू और हाथ से बनी मिठाइयां। सड़क किनारे छोटे कफेज और ढाबे हैं जहां लोकल सुबह की चाय और गरम गरम वड़ा पाव का मजा लेते हैं। और अगर आप थोड़ा आगे बढ़ें तो मिलते हैं राजगुरु चौक और तिलक रोड, जहां हर दुकान अपनी खासियत दिखाती है। सजावट से लेकर मसाले, सब कुछ बिल्कुल कोकण की आत्मा की तरह रंग बिरंगा। शहर की गलियों में घूमते हुए मन करता है कि हर दुकान के पास रुकें, लेकिन सफर जारी है। हर मोड़ पर इंतजार कर रहा है नई कहानी, नया नजारा और थोड़ा रोमांच। रत्नागिरी सिटी सिर्फ शहर नहीं, ये एक अनुभव है, खाने, संस्कृति और लोगों की ऊर्जा का संगम। और हाँ, जीपी रोड और न्यू मार्केट एरिया में सड़क पर चलते लोग, दुकानदार और बच्चों की हंसी, सब कुछ शहर में जान डाल रहा था। जैसे रत्नागिरी ने हमें खुला आमंत्रण दिया, आओ, देखो, महसूस करो और मेरी हर गलियों की कहानी सुनो। बाइक पर चलते हुए मैंने सोचा, यह शहर सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं, यह संस्कृति, स्वाद और जीवन का अनुभव है। हर दुकान, हर गलियां और हर मोड़, ये सब हमें कोकण की आत्मा से जोड़ रहे हैं। और अब अगला पड़ाव है रत्नदुर्ग फोर्ट, जहां से नजारे और भी यादगार होने वाले हैं। और अब हम पहुंच रहे हैं फोर्ट के रास्ते पर। सड़क थोड़ी संकरी है, लेकिन हर मोड़ पर नजारा इतना खूबसूरत है कि राइड करते हुए भी आंखें बस चारों ओर घूमती रहती हैं। रास्ते की शुरुआत शहर की हलचल से होती है, फिर धीरे धीरे घाटों की हरियाली, नीले आसमान के नीचे फैली पहाड़ियों की चढ़ाई और छोटी छोटी झोपड़ियां दिखने लगती हैं। यह रास्ता बिल्कुल एक सिनेमैटिक एली जैसा लगता है, जहां हर मोड़ पर सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांकती हैं और हवा चेहरे पर हल्की सरसराहट छोड़ती है। सड़क किनारे छोटे छोटे फूलों वाले बाग,
पुराने मंदिर और कोंकण की स्थानीय जीवन शैली की झलकियां मिलती है। और जैसे ही हम फोर्ट के करीब पहुंचे, सड़क के दोनों तरफ ऊंचे नीले समुंदर और हरियाली से ढकी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ये नज़ारा वाकई में मन को रोमांचित और शांत दोनों कर देता है। और फोर्ट तक पहुंचने वाला अंतिम मोड़ थोड़ा खतरनाक है, लेकिन जैसे ही आप फोर्ट के गेट के पास आते हैं, सभी डर और थकान एक यादगार नज़ारे में बदल जाती है। फोर्ट की दीवारों से देखा जाए तो पूरा रत्नागिरी और कोंकण का दृश्य जैसे आपकी आंखों के सामने फैल गया हो। यही है रत्नादुर्ग फोर्ट का सफर, एक ऐसा रास्ता जहां हर मोड़ पर इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम रत्नादुर्ग फोर्ट के पास पहुंचे, सामने दिखा शिव सृष्टि, एक भव्य और ऐतिहासिक स्थल। यहां स्थित है महाराज की विशाल मूर्ति, जो उनके साहस और वीरता का प्रतीक है। यहां की गलियां और रास्ते, जैसे राजगुरु चौक और तिलक रोड, इतिहास और संस्कृति से ओतप्रोत हैं। और जब हम भगवती मंदिर की ओर बढ़ते हैं, वहां से दिखता है समंदर का खूबसूरत नजारा। तो दोस्तों, अगर आप भी इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं, तो रत्नादुर्ग फोर्ट और शिव सृष्टि जरूर आएं। और अब आप देखिए रत्नागिरी के सुंदर नजारे। हर मोड़ पर घाटों की हरियाली, नीले आसमान के नीचे फैली पहाड़ियां और शहर के रंग बिरंगे बाजार, सब कुछ आंखों के सामने जैसे एक जादुई पेंटिंग बन गया हो। जैसे कहा जा सकता है, हर पहाड़ी की चोटियों पर, हर झरने की रवानी में बसी है ये धरती हमारी खुशियों और प्यार की कहानी में। सड़क किनारे छोटे छोटे बाग, नारियल और आम के पेड़ और दूर समंदर की हल्की झलक, ये नजारे हर राइडर के दिल को खुशी और रोमांच से भर देते हैं। और जैसे कहा जा सकता है, हवा की सरसराहट में, सूरज की किरणों में, हर दृश्य यहां बोलता है, आओ और महसूस करो जीवन की शांति में। और अब हम पहुंच गए हमारे होटल में। थोड़ी थकान है, लेकिन मन बहुत खुश है। और दोस्तों, आगे के सफर की कहानी हम एपिसोड 3 में बताएंगे। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम जाएंगे फोर्ट देखने, बीच तरफ और बाकी जगहों की सैर करेंगे। यह रत्नागिरी ट्रिप का आखिरी भाग होने वाला है, तो जुड़े रहिए, कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम भी जरूर चेक करें, वहां भी मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सफर का मजा लेते रहें।